जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, अभी तक गगनयान के बारे में तो आपको पता चल ही गया होगा। जो 4 इंडियन एयरफोर्स के क्रीम के जो टेस्ट पायलट्स हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी ने दुनिया से, पूरी दुनिया से उनका इंट्रोडक्शन करवाया बाय नेम। जाके उनको विंग्स लगाए, उनकी छाती पे, उनकी ड्रेस के ऊपर सबसे हाथ मिलाया और दुनिया को यह बताया। दोस्तों, मोदी जी ने इनके बारे में बोला है कि ये सिर्फ 4 कॉस्मोनॉट्स नहीं है जो स्पेस जाएंगे, ये सिर्फ 4 अंतरिक्ष यात्री नहीं है, ये 4 शक्तियां हैं जो कि भारत के 140 करोड़ लोगों की महत्वाकांक्षाएं, उनके एस्पिरेशंस को लेकर स्पेस में जाएंगे। गगनयान यात्रियों से परिचित हुआ। ये सिर्फ 4 नाम और 4 इंसान नहीं है, ये 140 करोड़ एस्पिरेशंस को स्पेस में ले जाने वाली 4 शक्तियां हैं। दोस्तों, शुरुआत में इंडियन एयरफोर्स ने शॉर्टलिस्ट करे पायलट्स। टेस्ट पायलट्स क्या होते हैं? टेस्ट पायलट्स वो होते हैं, दे आर द एलीट ऑफ द एलीट। आपने वो टॉम क्रूज की मूवी देखी है टॉप गन? ये टॉप गन के बाप है। थाउजेंड्स अपॉन थाउजेंड्स ऑफ आवर्स ऑफ फ्लाइंग, एक एक इसमें से बंदा फाइटर पायलट। और इन्होंने जिस तरीके से प्लेन्स चलाए हैं, जिन ऑपरेशंस में इन्होंने हिस्सा लिया है, जिन और पायलट्स को इन्होंने ट्रेनिंग करी है, उसके बारे में तो मैं आपको बताऊंगा ही दोस्तों। थोड़ी थोड़ी इंफॉर्मेशन जितनी अवेलेबल है वो मैं आपको दूंगा। लेकिन इन लोगों को सेलेक्ट करा गया है कि कौन क्राइसिस के मौके पे, कौन मुसीबत के मौके पे बिल्कुल ठंडा दिमाग रखता है, जिसको कहते हैं ना कि नसों में आपको ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल चिल्ड, एकदम ठंडा एकदम। क्योंकि अंतरिक्ष में कुछ भी हो सकता है, और अंतरिक्ष में अगर कुछ भी हो सकता है और भगवान न करे कुछ हो, तो आप फिर अगर आप छटपटाए उस वक्त, फिर अगर आपने सोचा यार अब क्या होगा, अब क्या करें, क्योंकि वहां पे कोई हेल्प नहीं है। एक बार आप चले गए स्पेस में, उसके बाद देयर इज नो हेल्प, यू हैव टू डू एवरीथिंग योरसेल्फ। इसीलिए इनका जो शारीरिक टेस्ट है, इनका जो मानसिक टेस्ट है, सिर्फ आईक्यू का नहीं दोस्तों, इवन ईक्यू का, एक एक चीज की, जब कहते हैं जब किसी ऑपरेशन में जाए ना, तो इंसान का जो हाथ है बिल्कुल ऐसा रहे, सॉलिड, ना हिलने वाला, ना कांपने वाला, ऐसा हाथ। इन लोगों को सेलेक्ट करा गया। ये कौन कौन है जरा इनके बारे में बताते हैं। इसके पहले बता दूं कि यूरी गैगरिन कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है मॉस्को में, रशिया में, वहां पे इनकी ट्रेनिंग हुई है। और वो वही कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर है जहां पे राकेश शर्मा जी, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गो टू स्पेस, उनकी ट्रेनिंग हुई थी दोस्तों। इसके अलावा मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूं। देखिए, इनकी ट्रेनिंग में और इनके सिलेक्शन में इसरो का बहुत बड़ा हाथ है, बिकॉज फाइनली गगनयान इज अ इसरो प्लेटफॉर्म। तो ये इसरो इनको भेज रहा है, तो इनके सिलेक्शन में, इनके ओवरऑल ये कैसे हम सेलेक्ट करेंगे, इनकी क्या ट्रेनिंग होगी, उसमें इसरो का बहुत बड़ा हाथ है। दोस्तों, अब मैं आपको इन 4 शक्तियों से मिलवाता हूं। ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालकृष्णन नायर, 26 अगस्त 1976 को ये केरल में पैदा हुए और इन्होंने अपनी फौजी ट्रेनिंग ली नेशनल डिफेंस एकेडमी में। इनको सोर्ड ऑफ ऑनर भी मिला। ये फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए थे इंडियन एयरफोर्स की 19 दिसंबर 1998 में। ये कैटेगरी ए यानी कि कैट ए फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं, जिनके पास लगभग 3000 फ्लाइंग आवर्स का एक्सपीरियंस है। इन्होंने सुखोई 30 चला रखा है, मिग 21 के पायलट रह चुके हैं, मिग 29 के हॉक, डॉनियर और AN-32। ये जब यूएस एयरफोर्स के कमांड एंड स्टाफ कॉलेज अलाबामा में गए थे तो पूरे कोर्स में नंबर 1 इनकी रैंकिंग थी। ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन 19 अप्रैल 1982 चेन्नई, तमिलनाडु में पैदा हुए और ये भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनाई हैं। इनको प्रेसिडेंट गोल्ड मेडल और सोर्ड ऑफ ऑनर मिला एयरफोर्स एकेडमी में। ये फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए 21 जून 2003 को। ये एक फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं और तकरीबन 2900 आवर्स का इनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने कई सारे एयरक्राफ्ट चलाए हैं, जिसमें शामिल है सुखोई 30, मिग 21, मिग 29 और जैगुआर। ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप, ग्रुप कैप्टन अंगद प्रताप ये पैदा हुए जुलाई 17, 1982 प्रयागराज में और ये भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनाई हैं। ये फाइटर स्ट्रीम इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हुए दिसंबर 18, 2004। ये फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर और टेस्ट पायलट हैं जिनके पास
2000 घंटे से ज्यादा का फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने भी सुखोई 30, मिग-21, मिग-29, जैगुआर, हॉक, डॉनियर और AN-32 एयरक्राफ्ट चलाए हैं। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला। विंग कमांडर शुभांशु शुक्ला का जन्म लखनऊ, उत्तर प्रदेश में अक्टूबर 10, 1985 में हुआ था। ये भी नेशनल डिफेंस एकेडमी के एलुमनाई हैं। ये फाइटर स्ट्रीम में कमीशन हुए जून 17, 2006 में। ये फाइटर कॉम्बैट लीडर और टेस्ट पायलट हैं और इनके पास 2000 घंटे से ज्यादा फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। इन्होंने कई सारे एयरक्राफ्ट चलाए हैं जिसमें शामिल सुखोई 30 और मिग-29 है। दोस्तों, ये जो 4 टेस्ट पायलट्स हैं जिनको 4 शक्तियां बोला है प्रधानमंत्री मोदी जी ने, दीज आर द बेस्ट ऑफ द इंडियन एयरफोर्स। और इंडियन एयरफोर्स के पायलट्स दुनिया भर में माना जाता है, उनका लोहा मानते हैं, कहते हैं दीज आर अमंग्स द फाइनेस्ट पायलट्स इन द वर्ल्ड। और ये जो 4 चूज करें, जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में क्रेम डे ला क्रेम, द फाइनेस्ट ऑफ द फाइनेस्ट, और ये भारत के एस्पिरेशंस को ले जाएंगे अंतरिक्ष में। दोस्तों, आप देख सकते आदित्य L1 चला गया आपका, चंद्रयान 3, उसके पहले चंद्रयान 1, चंद्रयान 2 भी विद लिमिटेड सक्सेसेस। चंद्रयान 3 वाज एन एब्सोल्यूट सक्सेस। ये गगनयान, एक समुद्रयान भी, यानी कि समुद्र के बिल्कुल गहराइयों में जाने वाला। तो जिस तरीके से हम इन सब चीजों को प्लान कर रहे हैं, एक सलूट इसरो के लिए तो बनता है दोस्तों। जबरदस्त काम करा है और ये मिशन सक्सेस होगा। दोस्तों, ये तो थी भारत के गगनयान की कहानी और 4 शक्तियों की कहानी, वो 4 एयरफोर्स के धुरंधर फाइटर पायलट जो जाएंगे अंतरिक्ष में, भारत की शक्तियां। लेकिन अगर मैं पाकिस्तान का जिक्र ना करूं तो दोस्तों थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे मेजर साहब मजा नहीं आया पूरे वीडियो में। पाकिस्तान कहां है यहां पे? मैं आपको बता दूं, पाकिस्तान का भी एक इसरो टाइप का ही उन्होंने बना रखा है और इसरो से पहले बनाया था उन्होंने, बाय द वे। लेट मी ऑल्सो स्टेट ऑन द रिकॉर्ड, इसरो से पहले बनाया था, उसका नाम है सुपारको। और जैसा कि पाकिस्तान में होता है बेड़ा गर्क हर चीज का, उन्होंने इसका भी बेड़ा गर्क कर दिया। भस्मासुर है पूरी कौम, भस्मासुर। जिसको हाथ लगाएंगे वो चीज राख हो जाएगी दोस्तों। सुपारको के ऊपर उन्होंने डाला मेजर जनरल के ऊपर, मेजर जनरल के ऊपर मेजर जनरल, फौजी रिटायर हो गया, उसको डाल दिया। उनको लगा कि पाकिस्तानी आर्मी ही रॉकेट उड़ा देगी, जबकि पाकिस्तानी आर्मी का ही रॉकेट उड़ गया। लेकिन दोस्तों, खबर पाकिस्तानी आर्मी या सुपारको की नहीं है, खबर मरियम रजा की है। मरियम रजा एक एयर होस्टेस हैं पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की। और जैसे पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस में एयर होस्टेसेस और पायलट्स होते हैं, ये जहाज उतारते हैं फॉरेन कंट्री में, फिर वहां से गायब हो जाते हैं। वो वहां से एकदम गुल हो जाते हैं। आप कनाडा, यूके, यूएस जहां पे उतरे वहां पे एक ना एक बंदा इनका गायब हो जाता है, फिर वहीं पे मिल जाता है। वापस जहाज कैसे जाए उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इलीगल इमिग्रेशन का एक तरीका है, राइट। भारत से भी लोग जाते हैं दोस्तों, भारत से भी लोग जाते हैं। इलीगल इमिग्रेशन भारत से भी होता है, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान से होता है। लेकिन जिस लेवल का पाकिस्तानी करते हैं, एक सलूट पाकिस्तान के लिए भी बनता है बॉस। PIA के एयर होस्टेस गायब, और इस एयर होस्टेस को हम इसलिए भी सलूट करते हैं। अच्छा, ये फ्लाइट PK 784 थी। इन्होंने होटल के कमरे में जब लोग गए कि कहां है भाई, फ्लाइट उड़ने वाली है, कहां है एयर होस्टेस, होटल के कमरे के अंदर गए तो देखा कि एयर होस्टेस की यूनिफॉर्म टंगी थी और उसके ऊपर उसने लिखा था थैंक यू PIA। व्हाट अ लवली टच। शी सेड थैंक यू PIA, एक नोट लिखा और गायब हो गई दोस्तों। लास्ट ईयर 7 PIA केबिन क्रू मेंबर्स वेंट मिसिंग इन कनाडा। पिछले साल का अकाउंट 7 है, अभी देखिए हम फरवरी में हैं, तो फरवरी में 1 हो गया है और जब तक ये साल एंड होगा 15-20 एयर होस्टेस कनाडा में गायब हो जाएंगी। दोस्तों, ऐसा है कि कनाडा की एक लॉ, मैं भी कनाडा कहना मैंने शुरू कर दिया खालिस्तानियों के ऊपर। कनाडा की जो लॉ है ना, उसमें एक लूप होल है जहां पे असाइलम दी जाती है। आप ये कह दें कि राजनीतिक तौर पे मैं बड़ा परेशान हूं, मेरे देश में ये परेशानी, अब ये जाके गाना गाएगी, ये जाके गाना गाएगी, जबकि PIA के एयर होस्टेस है, ये भी जाके अपना कुछ दुखड़ा सुनाएगी। अगर ये सब पायलट गायब हो गए पिछले साल, वो पायलट ने भी जाके अपना दुखड़ा सुनाया वहां पे कि मेरे खिलाफ बड़ी साजिशें होती हैं पाकिस्तान में और मैं कनाडा आना चाहता हूं, तो साहब ये भी कनाडा पहुंच गए। तो दोस्तों, ये आपने देखा दो देशों का हिसाब नहीं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रहा, मैं कभी इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन नहीं करता, क्योंकि देयर इज नो कंपैरिजन व्हाटसएवर। ठीक है, कहां राजा भोज, कहां गंगूतिली, लेकिन बीच में फन तो होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, लिखिए कमेंट्स पर।